एक बूढ़े बढ़ई को जंगल में लकड़ी का एक ऐसा टुकड़ा मिलता है जो अपने आप हिल रहा होता है। वह सोचता है कि क्यों ना इससे एक कठपुतली बनाकर अपना अकेलापन दूर किया जाए, लेकिन जैसे ही वह उसे तराश कर तैयार करता है, हैरान रह जाता है। उस लकड़ी की कठपुतली में दिल धड़क रहा होता है और वह उसे पिताजी कहकर बुलाती है। बूढ़ा बढ़ई खुशी से उसका नाम पिनोकियो रख देता है, लेकिन पिनोकियो बहुत शरारती स्वभाव का होता है। एक दिन वह अपने पिता की नकल करते हुए आग के पास खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। ऐसा करते करते उसे नींद आ जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके लकड़ी के पैर पूरी तरह जलकर कोयला बन चुके होते हैं। बूढ़ा बढ़ई उसके लिए नए लकड़ी के पैर बना देता है और फैसला करता है कि अब पिनोकियो को स्कूल भेजना चाहिए। लेकिन पिनोकियो पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाता। वह स्कूल से चुपके से निकलकर सर्कस देखने चला जाता है। सर्कस में मंच पर दूसरी कठपुतलियों को नाचते देखकर उसे लगता है कि उसे अपने जैसे दोस्त मिल गए हैं। वह खुशी खुशी मंच पर दौड़कर उन्हें गले लगाने पहुंच जाता है। तभी सर्कस का मालिक देखता है कि पिनोकियो बिना किसी डोरी के अपने आप चल फिर सकता है। यह देखकर वह उसे कैद कर लेता है। उधर बूढ़ा बढ़ई स्कूल पहुंचता है, लेकिन शिक्षक बताते हैं कि पिनोकियो तो काफी पहले ही स्कूल छोड़कर चला गया था, शायद सर्कस देखने। बढ़ई उसे ढूंढते हुए सर्कस तक पहुंचता है, लेकिन तब तक सर्कस वहां से जा चुका होता है। इधर पिनोकियो सर्कस के मालिक से विनती करता है। वह कहता है कि उसके बूढ़े पिता घर पर बिल्कुल अकेले हैं और बहुत दुखी होंगे। उसकी बात सुनकर सर्कस का मालिक पिघल जाता है। वह पिनोकियो को 5 सोने के सिक्के देता है और उसे आजाद कर देता है। पिनोकियो खुशी खुशी घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे 2 अजनबी मिलते हैं। वह उनसे कोलोड़ी गांव का रास्ता पूछता है, लेकिन गलती से यह भी बता देता है कि उसके पास 5 सोने के सिक्के हैं। रात होते ही वही दोनों लोग नकाब पहनकर उसका पीछा करते हैं और उसके सिक्के लूटने की कोशिश करते हैं। पिनोकियो जान बचाकर भागता है। तभी उसे एक बड़ा सा घर दिखाई देता है जहाँ एक छोटी परी रहती है। परी उसे अपने घर के अंदर छिपा लेती है। परी उससे पूछती है कि वह इस मुसीबत में कैसे फंसा, लेकिन पिनोकियो अपनी गलती मानने के बजाय झूठ बोलने लगता है। जैसे जैसे वह झूठ बोलता है उसकी नाक थोड़ी थोड़ी लंबी होती जाती है। परी जानबूझकर उससे और सवाल पूछती रहती है और पिनोकियो लगातार झूठ बोलता रहता है। देखते ही देखते उसकी नाक इतनी लंबी हो जाती है कि वह खुद भी परेशान हो जाता है। तब परी 7 कठफोड़वा पक्षियों को बुलाती है। वे उसकी लंबी लकड़ी की नाक को ठोक ठोक कर फिर से पहले जैसी कर देते हैं। इस घटना के बाद पिनोकियो कसम खाता है कि वह अब कभी झूठ नहीं बोलेगा। कुछ दिन परी के साथ रहने के बाद पिनोकियो फिर से अपने घर लौटने निकल पड़ता है। कई दिनों की यात्रा के बाद वह आखिरकार घर पहुंचता है, लेकिन घर का दरवाजा बंद मिलता है। पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला उसे बताती है कि उसका पिता कई दिन पहले उसे ढूंढने के लिए समुद्र की ओर गया था और अब तक वापस नहीं लौटा। यह सुनते ही पिनोकियो बिना समय गंवाए समुद्र तट की ओर दौड़ पड़ता है। वह समुद्र पार करने के लिए तैरना शुरू करता है, लेकिन तभी एक विशालकाय मछली उसे निगल जाती है। मछली के पेट के अंदर उसकी मुलाकात एक टूना मछली से होती है, जो बहुत समय से वहां फंसी हुई होती है। टूना कहती है कि यहाँ से कोई कभी बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन पिनोकियो हार नहीं मानता। वह पूरे पेट के अंदर रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है। तभी उसकी मुलाकात अपने बूढ़े पिता से होती है। बढ़ई भी उसी विशाल मछली के पेट में फंसा हुआ होता है। वह भी कहता है कि यहाँ से निकलना असंभव है, लेकिन पिनोकियो